नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर सिविल इंजीनियर। मेरे यूट्यूब चैनल सिविल वर्क पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता हूँ, ऐसे ही आज आज का टॉपिक है प्लिंथ बीम। दोस्तों, प्लिंथ बीम क्या होता है और प्लिंथ बीम से हमको क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होता है, अगर प्लिंथ बीम नहीं है तो क्या नुकसान हो सकता है, और प्लिंथ बीम रहने से क्या फ़ायदे होते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो कि नॉर्मल है, हर आदमी अपना एक सपना लेके रहता है कि हमारा घर बनेगा, और उसमें दोस्तों बहुत मेहनत के बाद में एक अपना घर कोई बनाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि प्लिंथ बीम घर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि आपको ज़रूर देना चाहिए और ज़रूर उसको सुनना चाहिए, उसका फ़ायदा। क्योंकि दोस्तों, हम जो बात करेंगे उसमें आपके फ़ायदे के लिए ही होगा। और दूसरा है कि दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो मैं हर दिन कुछ ना कुछ एक नया वीडियो डालता हूँ। दोस्तों, ये सब आप लोग के लिए होता है। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर लिखना कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और फिर मुझे किस टॉपिक पे दूसरा वीडियो बनाना होगा। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर हमको इन्फॉर्म करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे प्लिंथ बीम का। प्लिंथ बीम दोस्तों अपने घर में बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि उसका एक रीज़न होता है दोस्तों। जैसे कि हम लोग फाउंडेशन से काम शुरू करता है, फाउंडेशन भी हमारे घर को रोक सकता है दोस्तों। फाउंडेशन से हम लोग अपना घर फाउंडेशन और कॉलम के थ्रू से करेगा तो भी हमारा काम हो जाएगा दोस्तों। लेकिन उसमें हम लोग क्या है कि इतना पैसा खर्च कर रहा है, तो फिर हमको ज़रूर है प्लिंथ बीम देना। नहीं तो क्या होगा, आपका जो घर है वो 10 से 20 साल में आपका घर का जो दीवार है वो फटना शुरू हो जाएगा दोस्तों। वो नीचे कुछ ना कुछ वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसका जो अर्थ सपोर्ट है, ज़मीन का जो सपोर्ट है, वो कभी भी बारिश से थोड़ा भी गीला हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो हमको नीचे लेके चला जाता है। तो दोस्तों, ये होता है रीज़न, मेन रीज़न होता है यही। जो प्लिंथ बीम होता है वो हमारे पूरे घर को एक साथ, अपने साथ में सबको एक सपोर्ट में बांध के रखता है दोस्तों। वो प्लिंथ बीम का सेम मतलब होता है सपोर्ट। और सपोर्ट दोस्तों कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है उसका दोस्तों। जैसे कि बाय चांस कि आप एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, स्ट्रक्चर खड़ा करने में हम लोग को टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो मेन रीज़न है वही प्लिंथ बीम का है। तो जब हम लोग प्लिंथ बीम प्रोवाइड करता है, जो अपना सरफेस लेवल से हम लोग जब ऊपर जाता है, तो मिनिमम हमको अभी एक फीट या 1.5 फीट का हमको करना होता है प्लिंथ बीम। तो प्लिंथ बीम अगर हम लोग कर लिया, उसमें जैसे नहीं, अगर ज़्यादा आपके पास ज़्यादा खर्च नहीं है तो 12 mm का 4 स्टील के लिए 4 स्टील डाल के भी अगर आप पूरा घर को आप प्लिंथ बीम कर दिया, तो आप बहुत ही अच्छा काम किया। वो आपको 50 साल लाइफ आपका बढ़ा देगा उस घर का। ठीक है। तो दोस्तों, जब हम लोग प्लिंथ बीम के ऊपर जो दीवार चलाते हैं, जो दीवार हम लोग ब्लॉक वर्क करता है, तो उसको क्या करता है, वो नीचे दबने नहीं देता, नीचे नहीं दबने देगा। क्योंकि अगर नीचे का जो ज़मीन है, कई लोग जो बैक फिलिंग अच्छा से नहीं करता है, तो क्या होता है, वो दीवार
हमारा थोड़ा बैठेगा तो अगर 1 सेंटी 2 सेंटी भी बैठ गया तो उतना हमारे दीवार में दरारें आ जाएंगी। दोस्तों दरार आने से क्या हो जाएगा, जो बाहर का जो पानी है वो अंदर आपका घर के अंदर वाले दीवार में आपको महसूस होने लगेगा, जो कि आपका प्लास्टर भी ख़राब कर देगा, प्लास्टर को भी नुकसान कर देगा। आप उसको कुछ भी करके रोक नहीं पाएंगे दोस्तों, या तो उस दीवार को फिर वापस गिराना पड़ता है या फिर उसको तोड़ देना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो कभी भी हम लोग, और दूसरा है कभी भूकंप आ गया तो, जो प्राकृतिक आपदा भूकंप भूकंप के झटकों से हमको वो बचाएगा। जैसे भूकंप आता है तो प्लिंथ बीम अगर स्ट्रांग है तो आपका छत कभी भी नीचे कोलैप्स होने का चांस नहीं रहता है, आपका दीवार कभी भी नीचे गिरने का चांस नहीं होता है। दूसरा होता है जब भी कभी आकाश से बिजली गिरता है आपके छत पे, आपके घर पे, जो दीवारों पे, तो भी आपको वो मजबूती से पकड़ बना के खड़ा रहता है। ये होता है जो है प्लिंथ बीम का मेन रीज़न दोस्तों, ठीक है। प्लिंथ बीम इसलिए कभी भी घर बनाएं तो प्लिंथ बीम ज़रूर प्रोवाइड करें, और प्लिंथ बीम से 1.5 मीटर ऊपर जो दूसरा एक सपोर्ट में प्लिंथ बीम के जैसा ही करना चाहिए पूरे दीवार पे, क्योंकि अगर कर दिया तो उसमें रिंग डालने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसमें ओनली 2 स्टील डाल के उसके बाद में उसके ऊपर 5 सेंटी का 10 सेंटी का उसमें माल डाल देना चाहिए, कंक्रीट माल। तो क्या होगा दोस्तों, एक दूसरा सिक्योरिटी बन जाता है अपने पास में, दूसरा वो प्लिंथ बीम का काम करने लगता है। उसके बाद आप स्लैब देगा तो स्लैब आपका एकदम अच्छा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके ऊपर आपको कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक।